वो साल था 1995। भारत ने पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पूरा देश आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ रहा था। ये वो वक्त था जब भारत ने अपना बनाया स्पेस क्राफ्ट लॉन्च कर दिया था, लेकिन तब भी भारत के पास कोई ऐसी कार नहीं थी जिसे वो अपना कह सके। ऐसे गाढ़े वक्त में देश के सामने आए चंद साल पहले ही टाटा ग्रुप और टाटा मोटर्स की कमान संभालने वाले रतन टाटा। उन्होंने कहा, हम ज़ेन के साइज की, अंदर से एम्बेसडर कार के आकार की, मारुति 800 की कीमत की और डीजल से चलने वाली एक कार बनाएंगे। तब किसी ने भी रतन टाटा की बात पर यकीन नहीं किया। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि भारत अपनी कार भी बना पाएगा, लेकिन रतन टाटा को यकीन था कि भारत अपनी कार बनाएगा। तो टाटा मोटर्स पुणे के इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर के इंजीनियर्स ने इटली की तुरिन स्थित डिजाइन हाउस IDEA के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। कुछ वक्त लगा, लेकिन जब डिजाइन बनकर तैयार हुआ तो पूरी दुनिया में रतन टाटा का लोहा माना गया और कहा कि वाकई ये कार भारत के बाजार में मौजूद दूसरी कारों से बिल्कुल अलग है। लेकिन असल चुनौती तो इस कार की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर थी, क्योंकि नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का मतलब था कम से कम $2 अरब का खर्च। और इतना पैसा खर्च करने का मतलब था कि कार सिर्फ डिजाइन तक ही सिमट जाती, वो कभी सड़क पर उतर ही नहीं पाती। तो रतन टाटा ने इस चुनौती का सामना किया। वो पूरी दुनिया में इस बात की खोज करने लगे घूम घूम कर कि कहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। खोजते खोजते वो पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। वहां उन्हें निसान कंपनी के एक प्लांट का पता चला जो निसान के काम का नहीं था। निसान इस प्लांट को बेचने के लिए तैयार हो गई, और वो भी लागत के 5वें हिस्से पर। फिर क्या था, टाटा मोटर्स के इंजीनियर पहुंचे 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया। वहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की मशीनों के पार्ट्स को अलग अलग किया गया। वहां से इन पार्ट्स को पुणे लाया गया और यहां पर फिर से उन्हें जोड़कर एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार किया गया। इस काम में करीब 6 महीने का वक्त लग गया, लेकिन जब काम पूरा हुआ तो साल 1998 में भारत को अपनी कार मिली, जिसे रतन टाटा ने ही नाम दिया इंडिका, भारत के नाम पर। लेकिन शुरुआती दौर में इसे सफलता नहीं मिली। भारत ने पहली बार अपनी कार बनाई थी तो इसमें कुछ कमियां भी निकली। नतीजा ये हुआ कि जिस जोर शोर से कार भारत में लॉन्च हुई थी, उससे भी कम वक्त में इस कार का बाजार लगभग खात्मे की कगार पर पहुंच गया। रतन टाटा को भारी घाटा हुआ, कंपनी में भी उनकी आलोचना होने लगी, और तब रतन टाटा ने तय किया कि अब वो कार बनाना ही छोड़ देंगे। उन्होंने इस कार को तब पूरी दुनिया की मशहूर कंपनी फोर्ड को बेचने का फैसला किया। इसके लिए तो फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने के लिए वो अमेरिका तक गए, लेकिन बिल फोर्ड ने उनकी बेइज्जती कर दी और कहा कि जब कार बनाना नहीं आता तो बनाया ही क्यों, चलो मैं इसे खरीद कर आप पर एहसान कर दे रहा हूं। लेकिन रतन टाटा को किसी का एहसान नहीं लेना था। वो तो तुरंत उन्होंने बिल फोर्ड को कह दिया कि अब वो इंडिका नहीं बेचेंगे। रतन टाटा भारत लौटे और फिर से इंडिका पर काम शुरू कर दिया। पूरी टीम ने नए सिरे से मेहनत शुरू की और साल 2001 में नई इंडिका देश के सामने आई, जिसकी टैगलाइन थी इवन मोर कार पर कार। इस कार का नाम रखा गया इंडिका V2 और ये कार बाजार में आने के साथ ही छा गई। 18 महीने से भी कम वक्त में टाटा ने इंडिका V2 की करीब 1 लाख यूनिट्स बेच दी। उस साल इस कार की ग्रोथ रेट 46% की थी, और वो तब जब साल 2001 में देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहा था। पहले असफलता और फिर असाधारण सफलता के बारे में बात करते हुए तब रतन टाटा ने कहा था, मुझे पक्का यकीन था कि हमारे इंजीनियर अंतरिक्ष में रॉकेट भेज सकते हैं तो अपनी कार भी बना सकते हैं, और हमने ये चुनौती स्वीकार की। हम बाहर गए और जहां कहीं भी जरूरत लगी विशेषज्ञता हासिल की। इस कार में जो भी था हमारा था, इसलिए मेरे लिए इंडिका एक राष्ट्रीय उपलब्धि की महत्वपूर्ण भावना भी थी। इसी के साथ हम रतन टाटा को अलविदा कहते हैं। देश आपको हमेशा याद रखेगा। बाकी ये सारी जानकारी जुटाई थी आपके लिए हमारे साथी अविनाश ने। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए VP लाइव। धन्यवाद।